दोस्तों, आज की ये कहानी दो साधु और एक सुंदर विधवा महिला की है। ये कहानी रहस्य, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। कैसे इन साधु की मुलाकात इस महिला से होती है और कैसे ये कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है, जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम स्थित था। यह आश्रम वर्षों से वहां खड़ा था, मानो स्वयं प्रकृति ने इसे अपनी गोद में पनाह दी हो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जिनकी शाखाएं आकाश से बातें करती। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मंद मंद बहती ठंडी हवा इस स्थान को दिव्यता प्रदान करती थी। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। इसी आश्रम में हाल ही में दो साधु आकर ठहरे थे। दोनों ही घोर तपस्वी थे और सांसारिक मोहमाया से परे केवल ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था। हर सुबह वे पास के गांव में भिक्षा मांगने जाया करते और फिर सूर्यास्त से पहले अपने आश्रम लौट आते। ग्रामीणों को भी इन साधुओं पर अपार श्रद्धा थी। कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आश्रम आया करते और साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। उस दिन घना बादलों का पहरा था। दूर आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में नमी भर गई थी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश की बूंदें तेज होती गईं, जैसे आकाश स्वयं कोई कथा कह रहा हो। संध्या का समय था। दोनों साधु अपने आश्रम के भीतर ध्यान में बैठे थे, जब अचानक आश्रम के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। कौन होगा इस बारिश में, पहले साधु ने मन ही मन सोचा। उन्होंने द्वार खोला और जो दृश्य उनके सामने था, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गए। द्वार के बाहर एक स्त्री खड़ी थी, अत्यंत रूपवान, गोरा रंग, बड़ी बड़ी गहरी आंखें जो किसी पीड़ा को छिपाए हुए थी। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जो पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। साड़ी उसके तन से चिपक गई थी, जिससे उसके रूप की छवि और स्पष्ट हो रही थी। उसके खुले हुए बाल भी भीगकर चेहरे से लिपट गए थे। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, क्या मैं इस आश्रम में कुछ समय के लिए रुक सकती हूँ? बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे और कहीं ठहरने का कोई स्थान नहीं मिल रहा। पहले साधु कुछ क्षण तक निहारते रहे। उनका मन विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाला और महिला को भीतर आने की अनुमति दे दी। उसी समय दूसरा साधु भी वहां आ पहुंचा। उसने जैसे ही उस महिला को देखा, उसकी सुंदरता को देखकर एक पल के लिए ठिठक गया, परंतु वह अपने भाव छिपाते हुए बोला, माता, आप पूरी तरह भीग चुकी हैं। पहले अपने भीगे वस्त्र बदल लें, अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगी। साधु ने उसे एक सूखी धोती दी और कहा, आश्रम के भीतर कक्ष है, आप वहां जाकर वस्त्र बदल सकती हैं। महिला ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और भीतर चली गई। दोनों साधु वहां खड़े रहे, परंतु उनके मन में कुछ हलचल होने लगी थी। जब वह महिला भीतर गई, तो दोनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों के मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। कुछ ही देर में वह महिला बाहर आई। अब उसने सूखे वस्त्र धारण कर लिए थे। उसके भीगे बाल अब भी खुले थे, जिससे पानी की हल्की बूंदें टपक रही थी। साधु जितना भी ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे थे, उतना ही उनका मन विचलित हो रहा था। महिला ने आकर आश्रम के बरामदे में एक कोने में आसन लगा लिया। वह चुपचाप बैठी थी, पर उसकी आंखों में अनकही व्यथा झलक रही थी। पहले साधु ने मौन तोड़ा, बोलो वत्स, कौन हो तुम और इस घोर वर्षा में इस आश्रम तक कैसे पहुंची? महिला ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, महाराज, मेरा हाल मत पूछिए। मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। 2 वर्ष पूर्व मेरे पति का देहांत हो गया था। उसके बाद से मैं इस संसार में अकेली भटक रही हूँ। आज तक कोई सहारा देने वाला नहीं मिला। अब मेरी सारी आशाएं केवल आप दोनों पर टिकी हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप दोनों ही निर्णय लें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दोनों साधु उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उनका हृदय विचलित हो गया। वे पहले ही इस स्त्री के रूप से प्रभावित हो चुके थे, लेकिन अब उसकी बातों ने उनके मन को और अधिक झकझोर दिया था। पहले साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वत्स, यह कैसी बात कर रही हो? हम साधु हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। हम तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकते हैं? महिला ने बिना संकोच उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता महाराज। मैं तो बस आपकी शरण में आई हूं। अब आप ही कोई निर्णय लें। अगर आप दोनों चाहें तो मुझे अपने साथ रख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
दोनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह महिला बिना किसी संकोच के ऐसी बातें कैसे कह सकती है? क्या इसे शर्म और लज्जा का कोई भान नहीं? यह कौन है? क्या यह परीक्षा लेने आई है? एक पल को दोनों साधु असमंजस में पड़ गए। यह स्थिति उनके लिए कठिन थी, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी सांसारिक आकर्षण में फंसना उनके तप और साधना के लिए घातक सिद्ध होगा। फिर पहले साधु ने अचानक कुछ सोचकर कहा, ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन तुम्हें पहले हमारी परीक्षा देनी होगी। महिला ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा महाराज? दूसरे साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें 7 दिनों तक हमारे आश्रम में रहना होगा और जो भी कार्य हम कहेंगे उसे करना होगा। यदि तुम हमारी परीक्षा में सफल हो गई तो हम में से एक तुम्हें अपने साथ रख लेगा। महिला बिना कुछ सोचे संभाले तुरंत सहमत हो गई, मुझे स्वीकार है, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। दोनों साधु एक दूसरे को देख मुस्कुराए। अब खेल शुरू हो चुका था। बारिश अब भी झमाझम हो रही थी। ठंडी हवा के साथ बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। आश्रम के भीतर जलती हुई दीपशिखा की हल्की रोशनी अंधकार से संघर्ष कर रही थी। उस स्त्री ने अपनी आंखों में विश्वास की चमक लिए साधुओं की शर्त को स्वीकार कर लिया था। सुबह होते ही वर्षा थम गई। सूर्य की किरणें घने वृक्षों के बीच से छनकर आश्रम के आंगन में गिर रही थी। ठंडी हवा अब भी वातावरण में व्याप्त थी। आश्रम में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। महिला प्रातःकाल जैसे ही जागी, उसने देखा कि दोनों साधु पहले से ही ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर असीम शांति थी, मानो वे किसी अन्य लोक में विचरण कर रहे हों। ध्यान समाप्त होने के बाद पहले साधु ने महिला को बुलाया और कहा, वत्स, यदि तुम इस आश्रम में रहना चाहती हो तो तुम्हें परिश्रम करना होगा। आज से हमारी परीक्षा आरंभ होती है। महिला ने बिना झिझक उत्तर दिया, जो भी कार्य आप कहेंगे मैं करूंगी। साधु ने संकेत किया और कहा, आश्रम की सफाई करो, हर कोना स्वच्छ होना चाहिए। महिला चौंकी। उसने कभी अपने जीवन में इतना श्रम नहीं किया था। पहले उसके पति थे जो उसकी हर इच्छा पूरी करते थे और फिर वह अपने मायके चली गई थी जहां उसे कोई कष्ट न था। लेकिन अब उसे स्वयं झाड़ू उठाकर आश्रम की सफाई करनी थी। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह झाड़ू लेकर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। आश्रम का आंगन बड़ा था और चारों ओर गिरे पत्ते और धूल जमी थी। धीरे धीरे वह सफाई करने लगी, परंतु कुछ ही समय में उसके हाथ थकने लगे। पीठ में दर्द होने लगा, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वह सोचने लगी, क्या यही मेरी परीक्षा है? क्या साधु सच में मुझे अपने पास रखेंगे या यह केवल मुझे कष्ट देने का उपाय है? जैसे ही सफाई समाप्त हुई, दूसरा साधु मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब तुम्हें नदी से जल भरकर लाना होगा। महिला ने थके शरीर से सिर उठाया और उनकी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप 2 मटके उठाकर जंगल के बीच स्थित नदी की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, पथरीला था। घने पेड़ों की छाया से सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से छनकर आ रही थी। पैरों में दर्द होने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वह नदी के पास पहुंची तो उसने देखा कि जल बिल्कुल स्वच्छ था, मानो पहाड़ों की आत्मा इसमें बसती हो। उसने धीरे धीरे घड़ा भरा और उसे सिर पर रख लिया। फिर दूसरा मटका भी भरा और हाथ में उठा लिया। मटके भारी थे और बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा हो गया था। वापस लौटते समय वह कई बार फिसली, परंतु किसी तरह स्वयं को संभालती हुई वह आश्रम पहुंची। जैसे ही वह पहुंची, साधु मुस्कुराए। महिला ने भारी सांस लेते हुए कहा, महाराज, जल ले आई, अब कुछ खाने को मिलेगा। पहले साधु ने गंभीर स्वर में कहा, धैर्य रखो वत्स, यह भी परीक्षा का ही एक भाग है। भूख और प्यास पर नियंत्रण रखना सीखो। महिला स्तब्ध रह गई। वह इतनी मेहनत कर चुकी थी और अब उसे भोजन तक नहीं दिया जा रहा था। क्या साधु उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे? धीरे धीरे उसका मन क्रोधित होने लगा। क्या ये साधु मेरी भावनाओं से खेल रहे हैं? क्या वास्तव में वे मुझे अपने पास रखना चाहते हैं या यह केवल मेरी सहनशक्ति की परीक्षा है? परंतु उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई और गहरी सांस लेने लगी। दोनों साधु उसे ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वे इस परीक्षा के परिणाम को पहले से ही जानते हों। रात होने को आई। महिला थक कर अपने कक्ष में चली गई।
उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, मन में शंका और क्रोध दोनों उमड़ रहे थे। क्या यह सब व्यर्थ था? क्या मैं गलत मार्ग पर आ गई हूँ? वह सोचते सोचते सो गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले दिन उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी, ठंडी हवा बह रही थी और आश्रम के चारों ओर केवल सन्नाटा था। हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी और उसकी बूंदें आश्रम की छत पर पड़ते ही एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। महिला अपने कक्ष में पड़ी थी, थकी हुई, हताश और उलझन में। उसके शरीर का हर अंग दर्द कर रहा था और भूख के कारण उसका मन विचलित हो रहा था। आंखें बंद करते ही उसके मन में अतीत की स्मृतियां घूमने लगी। मैंने सोचा था कि ये साधु मुझे अपने पास रख लेंगे, पर यह तो केवल कठिनाइयों की परीक्षा बन चुकी है। उसे याद आया कि किस तरह उसके पति के मृत्यु के बाद समाज ने उसे अकेला कर दिया था। कोई सहारा देने को तैयार नहीं था और जब उसने इन साधुओं से आस लगाई तो उन्होंने भी उसे कठिनाइयों में झोंक दिया। वह यह सोचते सोचते करवट बदल रही थी कि अचानक कक्ष के द्वार पर हल्की सी आहट हुई। वह चौंकी और तुरंत उठकर द्वार खोला। सामने पहला साधु खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में वही गहरी शांति थी, लेकिन महिला को ऐसा लगा कि उसके मन में कोई द्वंद्व चल रहा है। साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, पर मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ। यदि तुम चाहो तो इस परीक्षा से मुक्त हो सकती हो। महिला विस्मित रह गई। कैसे, महाराज? उसने अधीरता से पूछा। साधु ने कहा, बस एक शर्त पर। तुम मेरे पास आ सकती हो। तुम्हें कोई कठिन परीक्षा नहीं देनी होगी। तुम्हें वही सुख मिलेगा जिसकी तुम अभिलाषा रखती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस संसार को त्यागना होगा। यह आश्रम छोड़कर मुझे अपनाना होगा। महिला ने स्तब्ध होकर साधु को देखा। क्या यह वही साधु था जिसने मोहमाया का त्याग करने की बात कही थी? क्या यह वही व्यक्ति था जो उसे शुद्ध आचरण और संयम का उपदेश दे रहा था? परंतु तभी उसने देखा कि द्वार के पास दूसरा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, परंतु कोई क्रोध नहीं था। दूसरे साधु ने आगे बढ़कर कहा, मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। जब एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। वासना और मोह का यही स्वभाव है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है वही वास्तव में सुखी होता है। पहले साधु ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को प्रकट करने वाला हो। फिर वह बोला, हम दोनों ने तुम्हारी परीक्षा ली, पर वास्तव में यह परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं थी, यह हमारी भी परीक्षा थी। महिला स्तब्ध रह गई। क्या? उसने हैरानी से पूछा। पहला साधु बोला, जब तुम पहली बार आश्रम आई थी, तुम्हारा सौंदर्य देखकर हम दोनों भी विचलित हुए थे। हम भी इंसान हैं और साधना के बावजूद हमारे भीतर भावनाएं जागृत हुई। इसलिए हमने स्वयं को परखने के लिए यह परीक्षा रखी। हमें यह देखना था कि क्या हमारी साधना इतनी दृढ़ है कि हम मोह और वासना से मुक्त रह सके। दूसरा साधु आगे बढ़ा और कहा, और तुम्हारी परीक्षा इसलिए थी कि तुम यह समझ सको कि मोह और सुख की जो कल्पना तुमने की थी वह केवल एक भ्रम है। तुमने आशा की थी कि हम तुम्हें अपने पास रख लेंगे, परंतु तुमने यह नहीं सोचा कि जीवन का सच्चा सुख क्या है। महिला के शरीर में कंपन होने लगा। तो यह सब मेरी परीक्षा नहीं बल्कि हम तीनों की परीक्षा थी, उसने धीरे से कहा। पहला साधु मुस्कुराया। हाँ, और हम सभी ने यह परीक्षा पास कर ली। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ चुका था कि वह किस बड़ी भूल में थी। उसने साधुओं की ओर देखा और कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं मोह के जाल में फंसी हुई थी। मुझे लगा कि जीवन का सुख किसी व्यक्ति के सहारे रहने में है, परंतु अब समझ में आया कि असली सुख आत्मज्ञान में है। दूसरे साधु ने सिर हिलाया। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम किसी और पर निर्भर रहोगी, तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। महिला ने प्रणाम किया और कहा, अब मैं इसी आश्रम में रहना चाहती हूँ, पर किसी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? दोनों साधु प्रसन्न हो गए। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन से महिला ने तपस्विनी का मार्ग अपना लिया। उसने हर मोह और वासना को त्याग दिया और आत्मज्ञान की ओर बढ़ चली। समय बीता और वह महिला भी महान साध्वी बन गई। अब लोग उसके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। मोहमाया के बंधन में मत बंधो, अपने भीतर झांको, वहीं परम आनंद मिलेगा।
यह उसका उपदेश बन गया और इस प्रकार एक परीक्षा ने 3 लोगों का जीवन बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वासना और मोह में फंसकर हम अपने सच्चे उद्देश्य से भटक सकते हैं। जीवन का असली आनंद भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मसंयम और आध्यात्मिक शांति में है। जिस तरह उस महिला को अंत में यह एहसास हुआ कि सच्चा सुख बाहरी इच्छाओं से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता से मिलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में भटकाव से बचकर सही मार्ग चुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।